हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पेस स्टेशन के बारे में। स्पेस स्टेशन ऐसा स्थान जो अंतरिक्ष में स्थायी रूप से उपस्थित होता है और जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को उसके आकार और वजन के अनुसार कई हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इन हिस्सों को मॉड्यूल कहा जाता है। इन हिस्सों को अंतरिक्ष में ही डॉकिंग तकनीक से आपस में जोड़ दिया जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा में की जाती है। इस कक्षा की रेंज पृथ्वी से 2000 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में रहकर माइक्रोग्रेविटी में विभिन्न विषयों जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और मौसम विज्ञान आदि से संबंधित प्रयोगों को अंजाम देते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे प्रयोग पृथ्वी पर संभव नहीं होते। इनके लिए विशेष पर्यावरण की आवश्यकता होती है। साथ ही अंतरिक्ष के गहन अध्ययन के लिए भी ऐसे स्टेशन उपयोगी होते हैं। सोवियत रूस से सर्वप्रथम सन 1971 में सल्यूट नाम के अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके 2 वर्ष बाद ही अमेरिका ने स्काईलैब नाम से अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया। अब तक कुल 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 स्टेशन ही अंतरिक्ष में कार्यरत है। इनमें से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तथा दूसरा चीन का टियोंगयांग 2 स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना का आरंभ 1998 में किया गया था और सन 2011 से यह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालित हो रहा है। इस अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वप्रथम सन 2000 में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संचालन अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में 16 देशों द्वारा किया जा रहा है। इन देशों में अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान, ब्राजील, कनाडा तथा यूरोप के 11 देश शामिल है। इसरो के चेयरमैन के सिवान द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन निर्माण पर विचार कर रहा है। इसरो वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की योजना पर कार्य कर रहा है। इस मिशन में भारत स्वयं के बल पर 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। इस योजना की सफलता के पश्चात इसरो इस मिशन को जारी रखना चाहता है। इसमें भारत को स्वयं के स्पेस स्टेशन की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2017 में ही स्पेस डॉकिंग जैसी तकनीक पर शोध करने के लिए बजट का प्रावधान किया था। ये तकनीक स्पेस स्टेशन में उपयोग होने वाले मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि भारत अंतरिक्ष में स्टेशन के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है। भारत ने वर्ष 2022 में गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात वर्ष 2030 तक एक छोटे आकार का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस स्टेशन का भार 20 टन होगा, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से आकार में काफी हल्का है। इस स्टेशन में 4-5 यात्री 15-20 दिनों के लिए रुक सकेंगे। इस स्टेशन को पृथ्वी की निम्न कक्षा में लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। भारत से एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा वर्ष 1984 में सोवियत रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे। इसके पश्चात कोई अन्य भारत का नागरिक अंतरिक्ष में नहीं गया है। जो भी अन्य यात्री जैसे कल्पना शर्मा और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गए हैं, वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे। ऐसे में ऐसा कोई देश जो वैश्विक शक्ति बनने की कामना रखता हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। अतः भारत के लिए भी आवश्यक है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। भारत की अतीत में कुछ नीतियों के कारण भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उपयोग नहीं कर सकता। साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वर्ष 2024-25 के पश्चात प्रभावी रूप से कार्यरत नहीं रह सकेगा। ऐसे में यदि भारत इसके उपयोग का प्रयास करता है, तब भी कोई लाभ नहीं होगा। भारत गगनयान मिशन की सफलता के पश्चात भी इस मिशन को जारी रखने का इच्छुक है। ऐसे में भारत को सहायता के लिए स्पेस स्टेशन की आवश्यकता होगी। स्पेस एक्स तथा ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष को पर्यटन से जोड़कर लाभ लेने की योजना बना रही है, जिसमें नासा भी शामिल हो गया है। ऐसे में भारत के लिए भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में प्रगति करे तथा भविष्य में अंतरिक्ष से होने वाले लाभों का सहभागी बन सके। भारत में ऐसे कार्यक्रमों को लेकर प्राय फंड की कमी बनी रहती है। ऐसे में अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना बहुत कठिन हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण में $160 बिलियन का खर्च आया था। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भार प्रस्तावित भारतीय स्टेशन से 20 गुना अधिक है। फिर भी भारत को लार्ज फंड की आवश्यकता होगी। भारत स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष स्टेशन निर्मित करना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए यह कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भले ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं,
लेकिन भारत के लिए ऐसी तकनीक का निर्माण करना अभी जटिल है। वर्तमान युग में तकनीक में तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। यदि योजना अपने निश्चित समय से आगे बढ़ जाती है तो उससे संबंधित तकनीक में भी समय के साथ बदलाव करना जटिल हो जाता है। ये तकनीकी परिवर्तन न सिर्फ निर्माण के स्तर पर आवश्यक है बल्कि स्टेशन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। भारत की 20 टन वजन के स्टेशन के निर्माण की योजना है, लेकिन भारत की भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके आकार में वृद्धि करना आवश्यक होगा। भारत को भविष्य में ऐसे बदलाव को ध्यान में रखकर व्यापक योजना बनानी होगी। भारत फंड की समस्या तथा तकनीक से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए अपने साथ निजी क्षेत्र को भी शामिल कर सकता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल इसके लिए उपयोगी हो सकता है। नासा ने पहले ही अंतरिक्ष को पर्यटन से जोड़कर राजस्व अर्जित करने की योजना बनाई है। ऐसी ही योजना पर भारत भी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर सकता है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत से अब तक के छोटे से काल और सीमित संसाधनों में कई कीर्तिमान अर्जित किए हैं। वर्तमान इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो कम लागत में जटिल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत की यह विरासत भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत को योग्य बनाती है। ऐसे में भारत अपने सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करके और सही तकनीकों का निर्माण करके स्पेस स्टेशन के निर्माण में आने वाली चुनौतियों से निपट सकता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।